किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ और मिट्टी पर न जाने ऐसी कितनी ही शायरियाँ और कविताएं लिखने वाले इस उर्दू शायर का और कवि का नाम है मुनव्वर राणा। पंच तत्वों में विलीन हुए इस शायर का जीवन भी किसी कहानी से कम नहीं रहा। महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधे? हमेशा से ही चर्चाओं में रहने वाले मुनव्वर राणा बड़े ही बेबाक, मिट्टी से जुड़े हुए, उसी के साथ बुलंद दृष्टिकोण के व्यक्तित्व हुआ करते थे। जातिगत भेदभाव का वह कड़ा विरोध किया करते थे। इसी पर उन्होंने लिखा है कि सरफिरे लोग हमें दुश्मन जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। 26 नवंबर 1952 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुनव्वर का जन्म हुआ। मुनव्वर राणा की शुरुआती शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। उनके लेखन की लोकप्रियता का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी रचनाओं को उर्दू के अलावा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। उर्दू साहित्य में मुनव्वर के योगदान के लिए उन्हें 2012 में शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही साल 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनके नाम रहा, जो कि कुछ विवादों के चलते उन्होंने वापस कर दिया। इसके अलावा उन्हें अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर तकी मीर पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और ये सभी लेखन की दुनिया में अपने आप में सर्वोच्च पुरस्कार हैं। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? वाह! खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। वाह वाह वाह! मुनव्वर राणा का विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा है। 2020 में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तब उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर खुद को बेचने का आरोप मढ़ दिया और कहा कि ये न्याय नहीं, ऑर्डर है, यानी फरमान है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर राज्य छोड़कर अन्य राज्य में बसने के उनका बयान भी उस समय पर खूब सुर्खियों में रहा। योगी जी दोबारा वापस लौट आते हैं तो हम उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। जिंदगी के इस रोलर कोस्टर को एक दिन थमना ही होता है, लेकिन ये सफर इतनी जल्दी रुक जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 14 जनवरी 2024 को 71 वर्ष की आयु में मुनव्वर राणा इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन छोड़ गए कविताओं, शायरियों और किस्से कहानियों की विरासत। और कह गए कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते रह जाएंगे, कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सो गए तो सोते रह जाएंगे। ऐसे ही व्यक्तित्व की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।